स्पेस क्या है? मैट्रिक स्पेस का आपका मैट्रिक स्पेस का, हाँ रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। मैट्रिक स्पेस स्पेस का क्या है? पार्ट 1 है। आप लोग को एग्जाम में पीपीयू यूनिवर्सिटी हो उस या एमयू हो, सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी के अलावा जो भी यूनिवर्सिटी है उनका मैट्रिक स्पेस से एक क्वेश्चन रहता है जो 8 मार्क्स का पूछता है, और उसके साथ एक का अगर ए है तो यह एक का बी एक 8 मार्क्स का होगा जो टोपोलॉजिकल स्पेस से पूछता है। यह एमयू के या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है वह। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। टोपोलॉजी जो होता है वह 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। कौन कौन? मैट्रिक स्पेस और टोपोलॉजिकल स्पेस। हम लोग को क्या पढ़ना है? मैट्रिक स्पेस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले मैट्रिक स्पेस होता क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, यह सब के बारे में पढ़ेंगे। और मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड कुछ थ्योरम है, वही थ्योरम, ज्यादा नहीं है, कुछ ही प्रॉब्लम है और वह एग्जाम में आएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कि मैट्रिक स्पेस जो होता है वह क्या होता है। डिफिनीशन, एग्जाम्पल एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक स्पेस। सबसे पहले डिफाइन करते हैं मैट्रिक स्पेस होता क्या है। लेट एम, आप क्या बोल सकते हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट एम भी ले सकते हैं। किन्हीं किन्हीं को लेने हैं, एम भी ले सकते हैं। कोई कोई एक्स भी लेता है, कोई कोई बुक, और कोई कोई बुक क्या लेता है, ई भी लेता है। कोई भी अगर आपको मन है, कोई भी आप नॉन एम्प्टी सेट ले लीजिए। हम ले लिए एम एक नॉन एम्प्टी सेट है। एंड लेट एम क्रॉस एम एक फंक्शन होगा, एम क्रॉस एम। यहाँ देखिए एम क्रॉस एम तो पेयर में एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू एम, वाई बिलोंग्स टू एम, बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है एम विथ इटसेल्फ, एंड आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर है। अगेन लेट एक फंक्शन जो डिफाइन हुआ वह क्या हो गया, मैट्रिक स्पेस को डी से हम लोग डिनोट करते हैं। या डी जो होता है वह क्या होता है, डी मेरा जो होता है वह 2 पॉइंट का डिस्टेंस को डिनोट करता है। एम क्रॉस एम एक फंक्शन डिफाइन हुआ और वह कहाँ पे जा रहा है, आर पे जा रहा है। यह एक फंक्शन एम क्रॉस एम टेंस टू आर, एम क्रॉस एम टेंस टू आर बी ए मैपिंग फ्रॉम एम क्रॉस एम इनटू आर सच दैट फॉलोइंग 4 कंडीशन आर सेटिस्फाई। सिंपल कर दे, यह भी बोल सकते हो क्या कि एक एम जो है वह एक नॉन एम्प्टी सेट है और वह फ्लोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। वह 4 कंडीशन है। अगर कोई मैट्रिक स्पेस है वह, तो वह 4 कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो वह जो मैट्रिक स्पेस होगा वह मैट्रिक स्पेस, जो भी कोई अगर फंक्शन आपका दिया हुआ है वह मैट्रिक स्पेस आपका निकालने के लिए बोलेगा, क्या बोलेगा कि कोई फंक्शन दे दिया, अब बोला क्या यह मैट्रिक स्पेस है या नहीं है, तो वह 4 कंडीशन को होल्ड करेगा। वो फंक्शन जो होगा वह क्या कहलाएगा, मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। वह 4 फंक्शन क्या है वह देख लीजिए। हमेशा मैट्रिक स्पेस डी एक्स वाई, यह डी जो है वह क्या है, डी एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन एक्स इंटू वाई, मतलब एक्स और वाई के बीच की दूरी को हम लोग डी एक्स वाई से डिनोट करते हैं। क्या हो गया, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हमेशा मैट्रिक स्पेस में वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक तरह से यहाँ पे बोल सकते हो आर प्लस, क्या बोल सकते हो, आर प्लस डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स वाई बिलोंग्स टू एम, नॉन निगेटिव कंडीशन। दूसरा डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लगा दो। एक्स इक्वल टू जीरो होगा, अगर डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो है इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इक्वल टू जीरो है, एक्स इक्वल टू वाई है। अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई जो होगा वह जीरो के बराबर होगा। यहाँ दे दीजिए क्या, इफ एंड ओनली इफ, या यहाँ पे दिया हुआ है दिस इम्प्लाइड, ऐसा 2 कंडीशन।
तीसरा कंडीशन क्या है, साइमेट्रिक होता है, डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई एक्स, यह साइमेट्रिक कंडीशन है। तीसरा होता है ट्रेंगुलर इन इक्वालिटी, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ट्रेंगुलर इनक्वालिटीज का मतलब क्या हो गया, यह देख लीजिए, यह क्या हो गया, अगर हम ले लिए क्या, यह एक्स वाई जेड, यह अगर निकालना है, क्या निकालना है, यह निकालना है, यहाँ का वैल्यू निकालना है। जैसे में हम ट्रेंगुलर ले लिए एक्स वाई जेड, अगर हमको क्या करना है, एक्स वाई निकालने के लिए बोला, क्या डी एक्स वाई, हम लिख सकते हैं यह क्या, डी वाई जेड प्लस डी जेड वाई, यही जो होगा वह क्या होगा, डी एक्स वाई के डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, यह ट्रेंगुलर इनक्वालिटी है। अगर कोई फंक्शन यह चार कंडीशन को होल्ड करता है तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, मैट्रिक स्पेस। देन डी इज कॉल्ड मैट्रिक, डी जो हो गया वह क्या हो गया, मैट्रिक हो गया, सेट किस पे, एम पे, और ऑर्डर पेयर में लिखेंगे एम डी, इसको बोलेंगे क्या, यह नॉन एम्प्टी सेट है, इसी को बोलेंगे मैट्रिक स्पेस। तो यही है मैट्रिक स्पेस। अगर कोई पूछे कि मैट्रिक स्पेस का डिफिनीशन बताइए तो आप क्या बोलिएगा, उसके बाद नोट डैट में देख लीजिए, डी जो है हम क्या बोले थे, यह डिस्टेंस फंक्शन है, डी जो था वह क्या था, डिस्टेंस फंक्शन था, वह क्या होता है, दो दो पॉइंट एक्स और वाई के बीच की दूरी को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो नोट डैट D is also called distance function and dxy is called distance between x and y। D जो हो गया वह क्या हो गया, x और y के बीच का डिस्टेंस को dxy हम लोग बोलते हैं। अगर कहीं आपको dxy लिखा हुआ है तो वह क्या हो जाएगा, मॉड y माइनस x, ऐसे ना निकालते हैं डिस्टेंस। तो यह हो गया डिस्टेंस। अब आपको बोला क्या, इसका एग्जाम्पल दीजिए। डिफिनीशन तो हम लोग जान गए कि यह, अब कह रहा है क्या, थ्योरम नंबर 1, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक स्पेस। एमयू के 2014-15 पूछे हुए हैं और उसके बाद भी पूछा होगा 18, 15, 17, 18, 19, यह हमेशा पूछता है आपको गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक स्पेस। जिनके पास भी क्वेश्चन है वह देख लीजिएगा। अब हमको क्या करना है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ मैट्रिक स्पेस, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, या आपको बोलेगा कि R एक सेट है, R एक रियल नंबर का सेट है, क्या हुआ अगर कोई फंक्शन डिफाइन करेगा dx y इक्वल टू मॉड x माइनस वाई, क्या हुआ मैट्रिक स्पेस है या नहीं है। इस तरह से डायरेक्ट एग्जांपल नहीं देके क्वेश्चन ही दे देगा, यह क्वेश्चन ही दे देगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मैट्रिक स्पेस, या क्वेश्चन दे दिया लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R, एक्स वाई बिलोंग्स टू R क्रॉस R, एंड डिफाइन हो गया फंक्शन क्या, R क्रॉस R टू R इज बी द डिफाइन एज डी, फंक्शन जो हो गया वो डी एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, मॉड एक्स माइनस वाई, यह फंक्शन दे दिया। कर रहा है कि सो डेट डी जो होगा वह मैट्रिक होगा और आर डी जो होगा वह मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। यह हमको बोला प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन समझ में आया, चलिए हम वही करते हैं, बस अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ नहीं। मानिए क्या, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर एंड लेट फंक्शन डिफाइन क्या हो गया, आर क्रॉस आर टू आर बी द मैपिंग डिफाइन बाय डी एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। इससे इक्वेशन 1 मान लिए, जहां एक्स वाई कहाँ से है, रियल नंबर से है। बी शैल प्रोसेस टू शो डेट डी जो होगा वो मैट्रिक होगा ऑन रियल नंबर पे, हमको प्रूव करना है। तो फॉर दिस वी वेरीफाई ऑल कंडीशन ऑफ मैट्रिक स्पेस का। मैट्रिक स्पेस का टोटल 4 कंडीशन है, तो हम ले लिए क्या, पहला x माइनस वाई जो है, हम ले लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बी हैव मॉड x माइनस वाई जो होगा, मॉडुलस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमको यह दिखाना है फंक्शन। तो x माइनस वाई लेंगे वह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसको कैसे डिनोट किए थे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x और y से, यह ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला कंडीशन यही था ना,
पहला कंडीशन मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया बाय डिफिनीशन ऑफ डी से। दूसरा कंडीशन क्या है, डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो। दूसरा क्वेश्चन क्या था, डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो हमको प्रूव करना है एक्स इक्वल टू वाई। तो देखिए डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो मतलब एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। एक्स वाई माइनस जीरो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू वाई। यह प्रूफ हो गया। इफ हुआ, यह क्या होगा, इफ हुआ अगर डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो है तो एक्स बराबर वाई इक्वल टू एक्स बराबर वाई होगा। अब हमको लेके चलेंगे एक्स इक्वल टू वाई है, एक्स इक्वल टू क्या है, वाई है, तो प्रूव करना है कि वह जो होगा वह क्या होगा, डी एक्स वाई के बराबर होगा। तो देख लीजिए, लेट क्या लेके चले, एक एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच डेट डी एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स माइनस वाई, डी एक्स वाई क्या है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो बाई डिफिनीशन ऑफ डी से। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब देख लीजिए, जब एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो है तो वह क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू वाई होगा। क्यों, क्योंकि अगर मॉड एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो दिस इम्प्लाई दैट हम यह लिख सकते हैं क्या कि x इक्वल टू जीरो। अगर x इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल टू मॉड x इक्वल टू जीरो, तो वही कंडीशन दोनों होल्ड कर गया। इसका मतलब क्या हो गया मेरा कि डी एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू वाई। दो कंडीशन तो हम होल्ड करवा लिए। अब तीसरा कंडीशन क्या है, साइमेट्रिक का। तो डी एक्स वाई मेरा क्या दिया हुआ है, मॉड एक्स माइनस वाई। अब मॉड एक्स माइनस वाई है तो इसको लिख सकते हैं माइनस वाई प्लस एक्स। इसको तो चेंज कर सकते हैं, माइनस वाई माइनस वन कॉमन किए तो माइनस वाई माइनस एक्स मॉड। अब मॉड माइनस वन, मॉड वाई माइनस एक्स, मॉड माइनस वन, मॉड का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो वन मॉड वाई माइनस एक्स। यह क्या हो गया, डी वाई एक्स का वैल्यू हो गया। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या है कि मॉड अगर एक्स इंटू वाई है तो वह क्या होता है, मॉड एक्स मॉड वाई के बराबर होता है। यहाँ पे हम प्रूव कर लिए थे। तो क्या आ गया, डी एक्स वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वाई है, माइनस वन को कॉमन किए तो क्या हो गया, वाई माइनस एक्स मॉड माइनस वन मॉड वाई माइनस एक्स। मॉड माइनस वन वन के बराबर होता है तो मॉड वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स क्या हो गया, डी वाई एक्स हो गया। तो साइमेट्रिक वाला कंडीशन को होल्ड कर गया, डी वाई एक्स बाई डिफिनीशन ऑफ डी का। तो डी एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कहाँ, आर। चौथा कंडीशन क्या था, चौथा कंडीशन जो मेरा था वह हमको प्रूव करना था डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड 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 वाई के बराबर हमको प्रूव करना था। चलिए, डी एक्स वाई बराबर क्या था, दिए हुए मॉड एक्स माइनस वाई। अब इसमें हम क्या किए, माइनस जेड को जोड़ देंगे अब प्लस जेड को जोड़ देंगे, ऐसा कर सकते हैं। अब मॉड एक्स प्लस वाई का प्रॉपर्टी क्या होता है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होता है। अब हम यहाँ पे लगा देंगे मॉड एक्स माइनस जेड अब प्लस लेस देन इक्वल टू मॉड जेड माइनस वाई लगा देंगे। अब देखिए मॉड एक्स माइनस जेड मतलब क्या हो गया, डी एक्स जेड यह लिख सकते हैं प्लस डी जेड वाई। यही ना प्रूव करना था, यही हम प्रूव कर दिए, एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। मॉडुलस का प्रॉपर्टी होता है वह लगा दिए, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। क्या हो गया, डी जो हो गया सेटिस्फाई कर गया ऑल कंडीशन ऑफ मैट्रिक स्पेस का। तो डी इज द मैट्रिक ऑन आर, सो आर डी जो हो गया पेयर ऑफ आर डी जो हो गया वह क्या कहला गया, मैट्रिक स्पेस कहला गया। बोलो।